साथियों, आप सबके लिए लेकर आया हूं फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है टावर हिंदी की बारेखड़ी अंग्रेजी में। और आप बारेखड़ी आज सीखेंगे चुटकियों में। बारेखड़ी सीखने की नई ट्रिक, चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है टा, यह टावर की बारेखड़ी। टा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टी। आ की ध्वनि उसके अंदर छुपी है तो लगा देंगे ए, तो बन गया टा। क्या बन गया? टा। क्योंकि का से ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं इनके अंदर आ की ध्वनि छुपी होती है, जिसके लिए अंग्रेजी में आ के लिए ए का प्रयोग होता है। ये लिखा है टा। क्या लिखा है? टा। ये आकार की मात्रा के लिए सिर्फ बारेखड़ी में डबल ए का प्रयोग करेंगे, बाकी और जगह एक ए से भी काम चलता है। टी डबल ए, टा। यह है टी। क्या लिखा है? टी। तो छोटी की मात्रा लगी है। छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग होता है। जिसका? आई का। यह है आई। छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग होता है। ये लिखा है टी। क्या लिखा है? बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए आप भी। डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका? डबल ई का। तो हो गया टी। ये लिखा है टू। क्या लिखा है? टू। छोटी यू की मात्रा लगी है। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग होता है। किसका? यू का। तो हो गया टू। ये लिखा है टू। बड़ी यू की मात्रा लगी है तो टा के लिए टी दे देंगे, और बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका? डबल ओ का। तो हो गया टू। ये लिखा है टे। टा के लिए क्या देंगे? टी। और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे। ई का। टे। ये लिखा है टई। टा के लिए टी दीजिए, और आई की मात्रा के लिए ये आई का प्रयोग कीजिएगा। किसका? ए आई का। तो हो बनता ए आई से बनता आई। तो आई की मात्रा के लिए ए आई, तो बन गया टई। ये लिखा है टो। क्या लिखा है? टो। टा के लिए टी का प्रयोग, और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग। सीधे सीधे ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बन गया टो। ये लिखा है टौ। क्या लिखा है? टौ। टा के लिए टी का प्रयोग, औ की मात्रा के लिए ए यू से बनता है औ। औ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए यू का। तो ए यू से बनता है औ, तो हो गया टौ। टन। टा के लिए टी, और अनुस्वार न का काम करता है तो लिखना है अन, तो आप दे दीजिए ए एन से अन, तो हो गया टन। उसको पढ़ते हैं टन, तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टन। ट। आखिर में अनुस्वार है तो ट के लिए टी दे दीजिए, और आ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है, और विसर्ग जो है ये किसकी ध्वनि देता है? हाउ की। हाउ के लिए अंग्रेजी में क्या देते हैं? एच। तो टी ए एच, तो क्या बनेगा? उसको क्या पढ़ेंगे? ट। तो यहां लिखेंगे ट। टी ए एच, ट। एक मरतबा पढ़ लीजिए। टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टौ, टन, टा। अब देखिए, ये है ठा। टी लिखिए आप पहले। यहां टी लिखा ना टा के लिए, और उस टी में एच लगा दीजिए, तो बन गया ये ठा बना। आ की ध्वनि छुपी है, उसके लिए ए का प्रयोग कर दीजिए, तो बन गया ठा। टीएस से क्या बनता है? ठा। क्या बनता है? ठा। टीएस से ठा।
यहाँ आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग कर दीजिए आप, हर जगह नहीं, यहाँ पे करिए। ठा, टीएस से क्या बनाएंगे, पहले ठा बनाएंगे टीएस से, ठा, और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कर देंगे, बन गया ठी। थी, क्या लिखा है, थी। टीएस से पहले ठा बनाइए, टीएस से ठा, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, 12 में बताता चल रहा हूं। ठी, ये लिखा है ठू, क्या लिखा है, ठू। टीएस से पहले ठा बनाइए, बन गया ठा। छोटी यू की मात्रा के लिए क्या देंगे आप, यू देंगे, यू, क्या देंगे, यू, तो बन गया ठू। यह है ठू, टीएस से ठा, बड़ी यू की मात्रा लगी है तो बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल हो, तो ठू, क्या बन गया, ठू। टीएस से बनाइए ठा, ठा बन गया आपका, ए की मात्रा के लिए दे दीजिए ई, तो बन गया ठे। अब देखिए ठई लिखा है ये, टीएस से बना लीजिए पहले ठा, ठा बन गया आपका, आई की मात्रा के लिए ए आई दीजिए, क्या देंगे, ए आई, तो बन गया ठई। ये लिखा है ठो, टीएस से पहले बनाएंगे ठा, टीएस से क्या बनता है ठा, ओ की मात्रा के लिए ओ दे दीजिए, ठो। ठऊ, टीएस से बना लीजिए ठा, औ की मात्रा के लिए, ये औ की मात्रा है ना, उसके लिए ए यू से बनता है क्या, औ, तो बन गया ठऊ। ठन, टीएस से पहले ठा बना लीजिए, उसके बाद अन लिख देंगे आप, टीएस से क्या बनाएंगे, ठा, टीएस से ठा, ए एन लगा दीजिए इसमें, तो बन गया ठन, क्या बना, ठन। यह है ठा, टीएस से ठा बनाइए, टीएस से क्या बना, ठा, और विसर्ग हा की ध्वनि देता है तो आह लिख लीजिए, बन गया ठा। पढ़ लीजिए एक बार, ठा, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठऊ, ठन, ठा। डा, ये है, डा के लिए क्या देंगे, डी, अब की ध्वनि छुपी है, बन गया, तो बन गया डा, डा, अब की ध्वनि के लिए ए, डी से डा बनता है, और आकार की मात्रा के लिए डबल ए, तो बना डा, डी, पहले डा लिख लीजिए, डा के लिए डी का प्रयोग करेंगे, आई, तो बन गया डी। डा के लिए डी, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया डी। यह है डू, ड के लिए डी, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो बन गया डू। ड के लिए डी, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, तो बन गया डू। ड के लिए डी, ई के ए की मात्रा के लिए ई, तो बन गया डे, ये लिखा है डई। ड के लिए डी, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो बन गया डई, ये लिखा है डो। ड के लिए डी, ओ की मात्रा के लिए सीधे सीधे ओ दे दीजिए, डो, ये लिखा है डऊ। ड के लिए डी, और औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग होता है, किसका, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग। औ, डऊ, डन, ड के लिए डी, और अन लिखेंगे, डन पढ़ते हैं ना, तो अन लिखेंगे तो डन, डी एन, डन। ये अनुस्वार न का काम करता है, न के लिए अंग्रेजी में एन।
ड, ड के लिए डी, और विसर्ग से ह की ध्वनि आती है तो पढ़ा जाता है ड, तो अह लिखेंगे तो बन गया ड। अब आइए ढ, ड के लिए आपने डी का प्रयोग किया था, इसी डी में एच लगा दीजिएगा तो ढ बनेगा अंग्रेजी में। डीएस से क्या बनेगा ढ। ए की मात्रा लगा देंगे, ए लगा देंगे तो बन गया ढ, ठ, अ की ध्वनि के लिए ए। डीएस से ढ, डबल ए का प्रयोग कर दिए तो बन गया ढा। डीएस से बना लीजिए ढा, और आई का प्रयोग कर दिए, छोटी की मात्रा के लिए बन गया ढी। डीएस से क्या बनाएंगे ढा, बड़ी की मात्रा लगी है ढी में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे डबल ई, तो बन गया ढी। पहले ढा बना लीजिए डीएस से, ढा बन गया, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो बन गया ढू। ये है ढू, बड़ी की मात्रा लगी है तो पहले ढा बना लीजिए डीएस से ढा, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया ढू। क्या बना ढू। ढा बनाइए, ढे लिखा है डीएस से ढा, ए की मात्रा के लिए ई, तो बन गया ढे। क्या बना ढे, ढई। डीएस से ढा, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो बन गया ढई। क्या बना ढई, ए आई से ढई। ढो, डीएस से ढा, की मात्रा के लिए वो ढो। डीएस से ढा, औ, ढौ, धन। डीएस से धन, धन, ढा। ढ, पढ़ लीजिए एक बार। ढा, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढई, ढो, ढौ, ढन, ढा। ना, ना के लिए एन का प्रयोग होता है, और ए लगा दीजिए, अ की ध्वनि चुकी है, ना हो गया ना। ना, एन आई, नी, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होता है। नी, बड़ी की मात्रा लगी है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे नी। नू, एन यू, नू, छोटी की मात्रा के लिए यू। एन डबल ओ, नू, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग होता है। ने, ने, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होता है। ने, नहीं। ए आई, नहीं, नो। एनो, नो, नौ। नौ, नन, नन, ना, ना। प्यारे दोस्तों, साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।